गुड मॉर्निंग इंडिया। आज 1 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आज हम इस वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आइए इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में टाटा सन्स ने राम मंदिर निर्माण के लिए कितना धनराशि दान किया है? तो हाल ही में टाटा सन्स ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से स्थानांतरित की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा पूरे देश में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए संपूर्ण निधि अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी के मध्य चला गया था। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया जो अपोलो मिशन के क्रू सदस्य रहे थे? तो हाल ही में माइकल कोलिंस अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया है जो अपोलो मिशन के क्रू सदस्य रहे थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। माइकल कोलिंस कितने साल के थे? 90 वर्षीय माइकल कोलिंस का हाल ही में निधन हो गया है। अपोलो मिशन में ये कोलिंस चंद्रमा की कक्षा में ही उतरे थे, और जबकि उनके सहयोगी नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? तो हाल ही में चीन देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। चीन सरकार ने अपने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर पृथ्वी की कम कक्षा में NEO-01 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। 30 किलो के रोबोट प्रोटोटाइप को शेंजन स्थित अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ओरिजिन स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? तो भारत श्रीलंका देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 30 अप्रैल को निम्नलिखित में से हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2021 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसका महत्व क्या है? शांति और पारस्परिक संवाद को बढ़ावा देने में जैज संगति के प्रभाव को जश्न मनाते हैं। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के वित्त सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। टीवी सोमनाथन को दिसंबर 2019 में बनाया गया था व्यय सचिव। वह वित्त मंत्रालय में आने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके थे। व्यय विभाग के सचिव रहते हुए कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में आई मांग की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई योजना में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। आइए चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह ने किस कंपनी को खरीद लिया है? तो हाल ही में टाटा समूह ने बिग बास्केट कंपनी को खरीद लिया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सौदे में टाटा डिजिटल लिमिटेड सुपरमार्केट किराना सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड के 64.3% तक अधिग्रहण करेगा। ई किराना सेगमेंट का कुल आकार 2020 की शुरुआत में $1.9 बिलियन से बढ़कर साल के अंत तक $3 बिलियन हो गया है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 29 अप्रैल को बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 29 अप्रैल को बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में नीरज बजाज को नियुक्त किया गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बजाज ऑटो ने 1 मई 2021 से नीरज बजाज को बोर्ड का अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है।
यानी राहुल बजाज ने बजाज ऑटो के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था। तब उसके बाद नीरज बजाज ने 1 मई 2021 से अपना कार्यभार संभालेंगे। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो हाल ही में कृति के करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक में भी इनको एक वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2021 के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में इनको चुना गया है, जिनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया जाएगा। इन्होंने 2019 में कंजर्वेशन अवार्ड भी हासिल किया था। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में मोंटी पनेसर ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और स्पिन गेंदबाज मोंटी पनेसर ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य और यूटी के लिए GNCTD अधिनियम लागू किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली राज्य के लिए GNCTD अधिनियम लागू किया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में GNCTD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा। इस कानून के तहत अब सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। यानी अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो अपने आप से खुद से फैसला नहीं ले सकते, उनको उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी पड़ेगी। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजी अनीक इस्लाम को डोप परीक्षण में विफल होने के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। वह किस देश से है? वह बांग्लादेश से है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे तियाने और हार्मनी ऑफ द हेवेंस किस देश से संबंधित है? हाल ही में खबरों में रहे तियाने या हार्मनी ऑफ द हेवेंस चीन देश से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में 29 अप्रैल को किस महान भारतीय चित्रकार की जयंती मनाई जाती है? तो हाल ही में 29 अप्रैल को राजा रवि वर्मा महान भारतीय चित्रकार की जयंती मनाई जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। राजा रवि वर्मा का कब जन्म हुआ था? 29 अप्रैल 1848 में। अब उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? 173वीं। राजा रवि वर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने पानी के रंग के बजाय तेल पेंट का उपयोग करने वाले कलाकार बन गए थे ये। उन्होंने 1904 में ब्रिटिश सम्राट की ओर से वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसरी हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। आइए चलते इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में भोजपुरी फिल्मों के निर्माता अभिनेता हैदर काजमी ने अपना ही OTT प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम मस्तानी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। OTT की फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। यह एक तरह के ऐप होते हैं जिसमें ये टेलीविजन कंटेंट और फिल्में दिखाई जाती हैं। इसके लिए ग्राहकों को इन OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना होता है और फिर उसमें वे जिस कंटेंट को देखना चाहते हैं वे देख सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।